हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। मध्य पाषाण युग, जिसे मीसोलिथिक एज कहा जाता है, उसका विस्तृत वर्णन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। भारत के प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते समय हम मानव सभ्यता की उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ उसने न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा करना सीखा, बल्कि धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी आगे बढ़ने का प्रयास किया। यही वह चरण था जब आदि मानव ने अपने जीवन में स्थायित्व, अन्वेषण और प्रयोग को अपनाया। यह चरण है मध्य पाषाण युग या मीसोलिथिक एज, एक ऐसा संक्रमण काल जो पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच कड़ी के रूप में सामने आता है। आइए देखते हैं मध्य पाषाण युग का अर्थ और इसकी समय सीमा क्या थी। मीसोलिथिक शब्द ग्रीक मूल का है, जहाँ मीसो का अर्थ बीच का और लिथिक का अर्थ पत्थर, अर्थात यह युग बीच का पत्थर युग कहलाता है। यह युग लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ माना जाता है। हालांकि इसकी समयावधि क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न हो सकती है। यह युग मानव जीवन के विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जहां परंपरागत शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली में परिवर्तन आरंभ हुआ और धीरे धीरे कृषि तथा अस्थायी निवास की ओर बढ़ाव देखा गया। आइए देखते हैं इसका भौगोलिक प्रसार। भारत में मध्य पाषाण युग के अवशेष अनेक स्थलों से प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख स्थान हैं बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, महादेवो पहाड़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ भीमबेटका करनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इन स्थलों से प्राप्त सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मध्य पाषाण युग के लोग समूचे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे और उनकी संस्कृति में क्षेत्रीय विविधता के साथ साथ कुछ समानताएं भी थी। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल में औजारों की विशेषता। मध्य पाषाण युग के औजार माइक्रोलिथ कहलाते हैं। ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत तीक्ष्ण औजार होते थे, जो प्रायः कंकड़, अग्निपत्थर, क्वार्टजाइट आदि से बनाए जाते थे। इनका प्रयोग शिकार करने के लिए तीर और भालों की नोक के रूप में, मांस को काटने के लिए, चमड़े को छीलने के लिए तथा खुदाई या खुरचाई के कार्यों में होता था। इन औजारों को लकड़ी या हड्डी के हत्थों से जोड़कर प्रयोग किया जाता था, जिससे उनका उपयोग सरल और प्रभावी होता था। उनकी जीवन शैली और खाद्य प्रणाली क्या थी? इस युग के लोग मुख्यतः शिकारी संग्रहकर्ता होते थे, लेकिन अब उन्होंने छोटे पैमाने पर कृषि की भी शुरुआत कर दी थी। प्रारंभिक कृषि के संकेत जैसे वन्य अणुओं का संग्रहण, कुछ स्थलों पर जौ और गेहूं के अवशेष, पालतू जानवर जैसे कुत्ता, गाय, बकरी के प्रमाण। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस युग में खाद्य उत्पादन की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया। खाद्य संसाधन मुख्यतः शिकार किए गए पशु, हिरन, जंगली सुअर, खरगोश आदि हुआ करते थे। मछलियाँ, जलीय जीव, जंगली फल, बीज, कंदमूल, शहद आदि होते थे। कुछ स्थलों पर जलाशयों के पास निवास स्थान के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मछली पालन तथा जल स्रोतों के पास बसना एक प्राथमिकता बनने लगी थी। उस समय का सामाजिक संगठन और जीवन कैसा था? मध्य पाषाण युग के लोगों का जीवन घुमंतु लेकिन संगठित समूह के रूप में था। परिवार इकाई धीरे धीरे विकसित हो रही थी और समाज की रचना सरल परंतु सामूहिक सहजीवन पर आधारित थी। पुरुषों का कार्य शिकार करना और महिलाओं का कार्य खाद्य संग्रहण व संतान पालन होता था। निवास स्थानों के प्रमाण गुफाओं, झोपड़ियों और प्राकृतिक आश्रयों के रूप में मिलते हैं। विशेष रूप से भीमबेटका की गुफाएं इस युग की सांस्कृतिक जीवन शैली की झलक प्रस्तुत करती हैं। कला और सांस्कृतिक विकास। भीमबेटका की गुफाएं मध्य पाषाण युग की कला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ की भित्ति चित्रकारी से पता चलता है कि इन लोगों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति कितनी उन्नत थी। चित्रों की विशेषताएं। चित्रों में पशु आकृतियाँ जैसे कि बैल, हिरन, हाथी, घोड़े हुआ करते थे। शिकार के दृश्य। शिकार के दृश्य में तीर, कमान, भाले आदि का प्रयोग किया जाता था। नृत्य, उत्सव और सामूहिक गतिविधियों के दृश्य हुआ करते थे। लाल, सफ़ेद और कभी कभी काले रंगों का प्रयोग किया जाता था। यह चित्रकारी न केवल सौंदर्य बोध को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाण देती है कि सामूहिक जीवन, धार्मिक भावना और प्रकृति के प्रति श्रद्धा इस युग के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। धार्मिक और आध्यात्मिक संकेत। यद्यपि इस युग में संगठित धर्म की अवधारणा नहीं थी,
तथापि कुछ सांस्कृतिक संकेत ऐसे मिलते हैं जो कि दर्शाते हैं कि लोगों के प्राकृतिक शक्तियों और जादू टोनों में विश्वास करने लगे थे। कुछ स्थलों पर मानव और पशु कंकालों को दफनाने की विधियों से यह आभास होता है कि मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा भी जन्म ले चुकी थी। अंतिम संस्कार और दफन विधियाँ। सराय नाहर राय, महादेवो पहाड़ी जैसे स्थलों पर कुछ मानव कंकाल मिले हैं जिन्हें विशेष स्थिति में दफनाया गया है। कुछ शवों के साथ पत्थर के औजार और भोजन को भी रखा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन का भी उनका उपयोग माना जाता था। कहीं कहीं पर सामूहिक दफन की परंपरा भी पाई गई है, जो यह दर्शाता है कि सामाजिक जीवन में संबंधों को महत्व दिया जाने लगा था। पालतू पशु और प्रारंभिक कृषि। मध्य पाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से आगे बढ़कर उन्हें नियंत्रित करना सीखा। इसका उदाहरण है पशुपालन और कृषि की शुरुआत। कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु माना जाता है। बकरी और गाय के प्रारंभिक प्रमाण भी मिलते हैं। कृषि की प्रारंभिक विधियां बीज बिखेरना, कच्चे खेतों में बोना आदि हुआ करते थे। यह संक्रमण नवपाषाण युग की ओर मानव के बढ़ते कदम को दर्शाता है। पर्यावरणीय प्रभाव और अनुकूलन। मध्य पाषाण युग उस कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है जब जलवायु में परिवर्तन हो रहा था, हिम युग समाप्त हो रहा था, तापमान में वृद्धि हो रही थी और वनस्पति तथा जीव जंतु में विविधता आ रही थी। इस बदलाव का प्रभाव मानव के रहन सहन और जीवन शैली पर भी पड़ा। नए प्रकार के औजार बनाए गए, भोजन के विविध स्रोत अपनाए गए, नए क्षेत्रों में बस्तियां बसाई गई। मनुष्य ने इन परिवर्तनों को अपनाया और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता विकसित की। मध्य पाषाण युग का नवपाषाण युग की ओर संक्रमण। मध्य पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने नवपाषाण युग के लिए भूमि तैयार की। जहाँ एक और पूरा पाषाण युग में मानव केवल शिकार पर निर्भर था, वहीं मध्य पाषाण युग में उसने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना सीखा, औजारों में परिष्कार लाया, अस्थायी निवास की ओर कदम बढ़ाया, कला, प्रतीक और सामाजिक संबंधों का विकास किया और अंततः कृषि और पशुपालन की दिशा में आगे बढ़ा। आइए इस प्रश्न का निष्कर्ष देखते हैं। मध्य पाषाण युग भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वह युग था जब मानव जीवन ने नई दिशा पकड़ी। अतीत के शिकारी जीवन से निकलकर भविष्य के कृषक जीवन की ओर पहला निर्णायक कदम उठाया। इस युग के लोग ना तो पूर्णतः आदिम थे और न ही पूर्ण विकसित कृषक। वे संक्रमण के प्रतीक थे, परिवर्तन के अग्रदूत थे। उनकी सूक्ष्म औजारों की कला, गुफा चित्रों की जीवंतता, प्रारंभिक खेती और सामाजिक संरचना हमें यह बताते हैं कि सभ्यता का विकास धीरे धीरे परंतु ठोस कदमों के साथ हुआ। मध्य पाषाण युग हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ अनुकूलन ही विकास की कुंजी है और मानव जाति इस परिवर्तन की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।